Hello everyone, we are going to discuss a chapter, A Letter to God, which was written by G.L. Fuentes. He was a Mexican poet, novelist, and also a journalist. Now look at the summary of the chapter. Lencho was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest. However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his harvest completely. Lencho was very sad. However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. Also, he was extremely straightforward man. Although working for a long time on farm, he knew writing. Thus he composed a letter to God. He asked God to send him pesos. At that point, he went to the post office and put his letter into the post box. लेंचो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड फार्मर था. वो एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी हार्वेस्ट जो है, फसलें जो हैं वो अच्छे से उगें. लेकिन हेल स्टॉर्म आने के कारण उसकी जो फसलें थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, ख़राब हो गई. फिर लेंचो बहुत ज़्यादा सैड हो गया. लेकिन जो लेंचो था उसको भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा था. उसने सोचा कि भगवान तो उसकी मदद ज़रूर करेंगे. वो फार्मर होने के साथ साथ राइटिंग भी जानता था और उसने गॉड को एक लेटर लिखा. ही रोट अ लेटर टू गॉड. उसमें उसने गॉड से बोला कि मुझे कुछ पैसोस चाहिए. एट दैट पॉइंट वो फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस गया और उसने अपने लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया. The postman removed the letter box. He read the address on it and laughed very much. Also, he rushed to the postmaster and demonstrated to him that strange letter. Moreover, the postmaster also laughed in the same way when he saw the address of God. However, on reading that letter, he got very serious. पोस्टमैन ने वो लेटर बॉक्स से निकाला और उसने जैसे ही उस पर गॉड का एड्रेस पढ़ा वो हंसने लगा. और फिर वो भाग के अपने पोस्ट मास्टर के पास गया और उसने ये स्ट्रेंज लेटर के बारे में उन्हें बताया. तो जो पोस्ट मास्टर थे वो भी उसी तरह से हंसने लग गए. लेकिन साथ ही साथ उस लेटर को पढ़ने पे पोस्ट मास्टर थोड़ा सीरियस भी हुए. He lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. He asked employees of the post office to give charity. Moreover, he gave a part of his salary too. However, they were able to collect only a little more than 50 pesos. As requested by Lencho, the postmaster put the money in an envelope. It was addressed to Lencho. पोस्टमास्टर फिर लेंचो को प्रेस करा उन्होंने कि मतलब इस इंसान को कितना ज़्यादा भरोसा है गॉड पर. और उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ मनी. उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ से बोला चैरिटी देने को और अपनी भी आधी सैलरी, पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपनी भी दी. उसके बाद वो लोग 50 पैसोस, मोर देन 50 पैसोस उन लोगों ने कलेक्ट करे. पोस्ट मास्टर ने ये सारे पैसे एक एनवेलप में करके पोस्ट बॉक्स में डाल दिए और उस पर एड्रेस लिखा टू लेंचो. On Sunday, Lencho once again came to the post office. He asked if there was a letter for him. The postmaster took out the letter and handed it to Lencho. Lencho was not surprised after seeing the money, but when he counted the money, he became angry on God. He was sure that God could not have made a mistake. He took a paper and ink and wrote one more letter to God. Then he put it into the letter box. संडे को लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस गया. वहाँ पर जाके उसने पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है. तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को वो लेटर निकाल के दिया. लेंचो ने जब ये लेटर देखा तो वो सरप्राइज़ नहीं हुआ कि गॉड ने उसकी मदद की है, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पे. लेकिन जब उसने मनी काउंट किया तो वो गॉड पे गुस्सा होने लगा, एंग्री होने लगा, क्योंकि फिर उसे लगा कि गॉड तो कम मनी मुझे नहीं दे सकते, गॉड ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते. तो उसने पेपर निकाला और इंक निकाली और फिर से एक लेटर गॉड को लिखा और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया.
After Lancho had left the place, the postmaster and the employees read the letter. In it, Lancho had complained to God that he received only 70 pesos. जब लैंचो पोस्ट ऑफिस से चला गया तब पोस्टमास्टर और एम्प्लॉयज़ ने वो लेटर पढ़ा, तो उसमें लैंचो ने कंप्लेन की थी गॉड से कि उसे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं. ऑल्सो ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी. However, he asked God not to send the money through mail. He wrote that the post office were a bunch of crooks and thus might have stolen the money. उस लेटर में उसने गॉड से रिक्वेस्ट की कि आप जो अब मनी भेजेंगे वो मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वो सब एक ब्रंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं. उन्होंने चीट किया ऐसा लेंचो को लग रहा था, और उसने कहा कि शायद उन लोगों ने मेरे पैसे अपने पास आधे रख लिए हैं, चुरा लिए हैं. यहाँ पे हमारी समरी ख़त्म हो जाती है. इसका कंक्लूजन ये है कि वी लर्न दैट फेट हैज़ द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट टू फुलफिल आवर नीड्स. हाउएवर वन मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी स्टिल प्रिवेल्स. हमें फेथ पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि फेथ के पास इतनी पावर है कि हम जो चाहें वो हमें मिल सकता है, और ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Thank you.